सैनिकों को सामान देकर और सेबों की सौगात लेकर लौटी ट्रेन। जी हाँ, कश्मीर की वादियों में एक ऐसी ट्रेन चली है जिसने सेना की सर्दियों की तैयारी को आसान बना दिया है और साथ ही किसानों की जिंदगी भी बदल दी है, क्योंकि अब जवानों के साथ किसानों का भी फायदा होगा। सोचिए, एक ही मालगाड़ी जो जवानों के लिए गोला, बारूद और राशन लेकर आई, वही ट्रेन वापसी में कश्मीर के लाल लाल सेब लेकर दिल्ली और बाकी देश पहुंच गई। ये है असली सैन्य नागरिक साझेदारी। आपको बताते हैं कैसे ये रेल लिंक बना, पहले क्या दिक्कतें थीं और अब कैसे सेना और किसान दोनों का फायदा होगा। कश्मीर अपनी खूबसूरती और बर्फबारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये बर्फ ही कभी कभी बड़ी मुश्किल बन जाती है। सर्दियों में यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है कि सड़कें कई हफ्तों तक बंद रहती हैं और कई बार तो लैंडस्लाइड भी रास्ते में रोक देती हैं। क्योंकि भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर, कारगिल और लद्दाख जैसे दुर्लभ इलाकों में तैनात रहना पड़ता है, इसलिए जवानों को गर्म कपड़े, राशन, दवाइयाँ और हथियार चाहिए होते हैं। सर्दियों में जब सड़कें बंद हो जाती थीं, तब सेना को महीने पहले सप्लाई भेजनी पड़ती थी। इसे एडवांस विंटर स्टॉकिंग कहते हैं। लेकिन सड़क से यह काम बेहद मुश्किल था। ट्रक और काफिले बर्फ में फंस जाते थे, सामान देर से पहुंचता था और कई बार तो रास्ते बंद हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात, ये बेहद महंगा और रिस्की काम था। कश्मीर के सेब पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन ये सेब सड़कों से दिल्ली और बाकी शहरों तक जाते थे। बर्फबारी या बारिश से जब सड़कें बंद हो जाती थीं, तो सेब खराब हो जाते थे, क्वालिटी गिरती थी, दाम कम मिलते थे और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। इन सभी दिक्कतों का हल निकला उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से। ये रेल लिंक 272 किलोमीटर लंबा है। इसमें 36 सुरंग और 943 पुल बने हैं। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो चिनाब नदी पर बना है, कहा गया है कि ये दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए पहाड़ काटने पड़े, सुरंग बनानी पड़ी और नदियों पर ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनाने पड़े। अब यह रेल मार्ग कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़ता है। पहली बार सेना ने ट्रेन से सप्लाई भेजी। 12 और 13 सितंबर को इतिहास बना और भारतीय सेना ने पहली बार इस रेल लिंक का इस्तेमाल किया। पीडी बारी, जो कि सांबा के पास है, वहां से 753 मैट्रिक टन सैन्य सामान रेल से भेजा गया। यह मालगाड़ी सीधे अनंतनाग रेलवे स्टेशन तक पहुंची, जिसमें जवानों के लिए सर्दियों का राशन, कपड़े और हथियार शामिल थे। इससे दो बड़े फायदे हुए, समय बचा, लागत कम हुई और सबसे जरूरी, सड़क मार्ग की अनिश्चितता खत्म हो गई। अब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मालगाड़ी अनंतनाग पहुंचकर खाली हुई, तो वापसी में उसमें कश्मीर के सेब भर दिए गए। यानी वही गाड़ी जो सेना का सामान लेकर आई थी, वही किसानों के सेब लेकर दिल्ली और बाकी शहरों तक पहुंच गई। इससे किसानों को क्या मिला? किसानों को तेज और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट, सेब की क्वालिटी बनी रही, समय और पैसे दोनों बचे, मुनाफा बढ़ा। बड़गाम से दिल्ली तक एक खास पार्सल ट्रेन शुरू की गई। यह रोजाना 180 टन तक सामान ले जा सकती है। सुबह 6:15 बजे बड़गाम से चलती है और दोपहर में जम्मू के बारी ब्राह्मण स्टेशन पर रुकती है और अगली सुबह दिल्ली पहुंच जाती है। इसमें अब किसान सीधे दिल्ली की मंडी तक माल भेज सकते हैं। अब आपको बताते हैं पहले क्या होता था। दरअसल पहले सड़कें बर्फ में बंद हो जाती थी, ट्रक फंस जाते थे, जिस वजह से सेना की सप्लाई अटकती थी और सेब खराब हो जाते थे। और अब रेल हर मौसम में खुली रहती है, सेना की तैयारी पक्की रहती है, सेब समय और ताज़ा बाजार में पहुंच जाते हैं, लागत कम, मुनाफा ज़्यादा मिलता है किसानों को। आखिर क्यों कहा जा रहा है सैन्य नागरिक साझेदारी? क्योंकि पहली बार सेना और नागरिकों की ज़रूरतों को एक साथ पूरा किया गया है और इसमें सेना को काफ़ी कुछ मिला भी है, जैसे हर मौसम सप्लाई का भरोसा, सर्दियों की तैयारी आसान हो गई है, सड़क के परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। और अब आपको बताते हैं किसानों को क्या मिला। किसानों को तेज़, सस्ता और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट मिला, क्वालिटी सुरक्षित रहती है और सामान बाजार तक सीधा पहुंच जाता है। ज़्यादा कमाई होती है और इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सेना और नागरिक दोनों को फ़ायदा होगा। पूरे देश के लोग ताज़ा और बेहतर कश्मीरी सेब खा पाएंगे
और सबसे बड़ी बात, ये रेल लिंक कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़ के रखेगा। यह सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि कश्मीर की नई जिंदगी है। सेना को मिली ताकत और किसानों को मिला सहारा। यही है असली सैन्य नागरिक साझेदारी।